मालिकों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं जिसे अगर आपने सही से सुना और उस पर मनन किया, चिंतन किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आज हम क्या हैं। वो जानकारी क्या है? भारत स्वतंत्र होने से पहले यहां अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेज भारत को लूटने की नीयत से आए थे और उनको यहां से भगाने के लिए तमाम हमारे बहुजन समाज के देश भारत के लोग वीर सपूत शहीद हुए। लेकिन एक पक्ष और है जिस पर देश भारत में कभी चर्चा नहीं होती। वो पक्ष ये है कि देश भारत के बहुजनों को अंग्रेजों ने क्या दिया। आज मैं यही चर्चा आपके बीच में करने वाला हूं कि देश भारत के जो बहुजन हैं उनको अंग्रेजों ने क्या दिया। तो नंबर एक, क्या दिया अंग्रेजों ने, ध्यान दें। और अगर वो न दिया होता तो आज आपकी स्थिति क्या होती, आपकी औकात क्या होती, ये सुनने और जानने की बात है। नंबर एक, अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम नंबर 11 बनाकर देश भारत के शूद्रों को, बहुजनों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। अंग्रेजों से पहले और भी बहुत लोग थे जो देश भारत को लूट रहे थे। कभी भी इस देश भारत के मनवादी लोगों ने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उन्होंने छेड़ा छाड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने पहली बार छेड़ा तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया सब लोगों ने मिलकर के। पहला क्या, अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम नंबर 11 बनाकर शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। नंबर दो, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित की। 16 मई 1975 को इसी कानून द्वारा बंगाल के एक सामंती ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई। इससे पहले ब्राह्मण अवैध था, कुछ भी करे उसको कोई सजा नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें न्याय समानता के आधार पर रखा। नंबर दो हो गया। नंबर तीन, 1804 में अधिनियम नंबर 3 बनाकर कन्या हत्या पर रोक लगाई। अंग्रेजों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर, मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर या गड्ढा बनाकर उसमें दूध डालकर डुबो कर मार दिया जाता था। ये कन्या हत्या पहले बहुत होती थी। अंग्रेजों ने कानून बनाया और उस पर रोक लगाई। नंबर 4, 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जाति व धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। कितनी बड़ी बात है, सभी जाति और धर्मों के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का एक कानून बनाया, नियम बना दिया। नंबर 5, 1813 में दास प्रथा का अंत का कानून भी अंग्रेजों ने बनाया। नंबर 6, 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्रों को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का जो प्रावधान था वो समान कर दिया। नंबर 7, 1819 में अधिनियम नंबर 7 बनाया। ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों की स्त्रियों को शुद्रीकरण किया जाता था। शुद्धिकरण कैसा था बताइए? आज अगर ऐसा हो तो क्या लोग सोचेंगे, क्या दुनिया हमारी रह जाएगी? वो शुद्धिकरण सुन लीजिए। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने यानी दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 दिन 3 रात ब्राह्मणों के घर पर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। इसका विरोध कर अंग्रेजों ने कानून बनाया कि ऐसा अब नहीं हो सकता है। विचार करिए कितनी बड़ी बात है। अगर आज ऐसा हो तो क्या दशा होगी देश के बहुजनों की। आगे देखें अंग्रेजों ने बहुजनों को क्या दिया। नंबर 8, 1830 में नरबली प्रथा पर रोक लगाई। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध स्त्री व पुरुषों को दोनों को मंदिर में से पटक करके मार दिया जाता था और काट करके उनके सामने उनको प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता था।
नरबली पर भी अंग्रेजों ने रोक लगाई। नंबर 9, 1833 में अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव रोक दिया, अर्थात योग्यता के आधार पर किसी भी भारतीय के जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये नियम अंग्रेजों ने बनाया। नियम नंबर 10, 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म, क्षेत्र की भावना से उठकर आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 11, 1835 में प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक लगाई। ऐसा होता था कि पहला पुत्र होता था वो गंगा को दान कर दिया जाता था। शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हुआ है तो उसे गंगा में फेंक देना पड़ता था। पहला पुत्र क्योंकि हष्ट पुष्ट होता था, स्वस्थ होता था, तो उसे फेंकवा देते थे ताकि वो ब्राह्मणों से कभी लड़ ना पाए, और गंगा में दान करवा देते थे। इस प्रथा का भी अंग्रेजों ने रोक लगाई। आगे नंबर ध्यान दें, 12 नंबर है 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य विषय कानून बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से बनाया। उच्च शिक्षा जितनी भी थी उसको अंग्रेजी माध्यम दिया और सबको समान शिक्षा दी। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद मनवादी सरकार में आए, उन्होंने शिक्षा को, जो सरकारी शिक्षा थी, उसमें निजीकरण कर दिया। बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, गरीब आदमी के लिए नहीं है। तो ये अन्याय यहाँ के लोगों ने किया और अंग्रेजों ने किया, बहुजनों के लिए किया। और इसके बाद अंतिम एक बात, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अंतिम बात है, ध्यान दें, अंतिम बात है 1835 में कानून बना करके अंग्रेजों ने देश भारत के बहुजनों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। विचार करो, अंग्रेजों के पहले हम कैसे होंगे, कैसे हमारे पुरखे रहते होंगे, क्या मेरी जिंदगी होगी, क्या मेरा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर क्या होगा, ये आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये जानकारियां देश के बहुजनों को होनी चाहिए। ये जानकारियां देश के तमाम 85